हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले जो मैं क्लास 10th का, ठीक ना, क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस है, ठीक है, SST यानी सोशल साइंस जो है, उसका मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी का चैप्टर वाइज यानी हर एक चैप्टर का मैं टोटल ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। ठीक है, तो और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इसमें कराऊंगा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, मैं इसमें पार्ट फर्स्ट आपको कराऊंगा, ठीक है, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इस आज के क्लास में? 40 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव। और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा, जो शेष बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में लेता तो आज का क्लास थोड़ा लॉन्ग हो जाता। इस कारण से मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। जैव प्रक्रम, जिस चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसका आज हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं कवर इस वीडियो में। और नेक्स्ट जब इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम और जितने भी ऑब्जेक्टिव बचेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइएगा, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में, बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका हरे पौधों में। किसमें होते हैं? हरे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन में ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, बताइएगा। तो 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, बताइएगा। चीनी में, चावल में, नमक में, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा नमक। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि नमक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज जो हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है। चैप्टर फर्स्ट से यानी कि जैव प्रक्रम से बायोलॉजी का जो है ये कौन सा हो रहा है? फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। बताइएगा, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करते हैं? प्रोटीन का, या सेल्यूलोज का, वसा का, इनमें से सभी, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? यानी ऐसे उदाहरण देना है जो क्या हो? परजीवी हो, बताइएगा। कौन परजीवी का उदाहरण होगा? ऑप्शन क में दिया हुआ बैक्टीरिया, या स्कूटा, या फिर विषाणु, या कवक, बताइएगा क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा कस्कूटा। ठीक है, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? कस्कूटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, बताइएगा। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये 3 जोड़ा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3 जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, बताइएगा। दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है वह क्या होता है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दांत की जो ऊपरी परत होती है वह क्या होती है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। डेटाइन होती है, इनामेल होती है, या अस्थि होती है, या फिर क्राउन होती है, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका होता है इनामेल। चलिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत का प्रकार कितना होता है बताइएगा आप लोग। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। और यहीं पे आप बताइए, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितना दांत होता है? तो एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके मुंह में 32 दांत होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? बताइएगा। मुख गुहा जो है उसमें आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका पर्णहरित होगा, या सूर्य का प्रकाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या इनमें से सभी होगा। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या डिकस्टियोजम से। बताइएगा फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा CO2 से। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या फिर वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो ये पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। बताइएगा। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग होता है, कैसा रंग होता है बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, या सफ़ेद होता है? बताइएगा फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका हरा होता है। क्या होता है? तो ये आपका हरा होता है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी होती है, मृतजीवी होती है, समपोषी होती है, समभोजी होती है, या इनमें से कोई नहीं? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये मृतजीवी होती है। क्या होती है? मृतजीवी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? चलिए इसका ऑप्शन आपको इधर ऊपर मिलेगा, देखते हैं। चलिए ये रहा आपका ऑप्शन, सीरा, रंध्र, मध्य राशि, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा रंध्र। क्या हो जाएगा? रंध्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 15 नंबर क्वेश्चन। लार ग्रंथि, या फिर अताशय, यकृत, या थायराइड ग्रंथि? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? बताइएगा। संयोजी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन आता है? प्रकाश संश्लेषण।
ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से या छोटी आंत से, बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये यकृत से स्रावित होता है। इनमें से स्वपोषी कौन सा है, हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका हो जाएगा हरे पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, कौन, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। ऑप्शन क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिप्सन, एक सेकेंड, ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है, कौन सा कार्य है, बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये है प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है, बताइएगा। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है, कौन। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। कूटपात किस में पाया जाता है, बताइएगा। कूटपात जो होता है वो किससे पाया जाता है, पैरामीशियम में या फिर यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से किसी में नहीं, बताइएगा। तो अमीबा में पाया जाता है कूटपात किस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, कूटपात किस में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, बताइएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये कूटपात के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपात के द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन। ऑप्शन क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा। यहाँ पे अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ग सही, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग को इधर मिलेगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइएगा। ये रहा आपका ऑप्शन कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन क में है C2H5OH या फिर C6H6O6 या C6H12O6, C6H6, बताइएगा। तो ये ऑप्शन गो आपका सही हो जाएगा, C6H12 और O6, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर गो। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, बताइएगा। कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है।
शाकाहारी होता है या फिर अंतग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है या स्वपोषी होता है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये होता है अंतग्रहण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल या फिर ल्यूकोप्लास्टर या फिर फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो क्लोरोफिल ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग क्या लगता है? हरा दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बताइएगा। मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक? बताइएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, स्पर्शक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस जो शब्द है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर आपका पालार्ड या विचार्ड? बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइएगा। डायरिया, टीबी या फिर निमोनिया या क और ग दोनों? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये ऑप्शन घ सही हो जाएगा, ख और ग दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, थाइल एल्कोहल किस प्रकार केक श्वसन में बनता है? 37 नंबर क्वेश्चन। वायवीय या अवायवीय? दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अवायवीय। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी को, एटीपी को, डीटीपी को या पीडीपी को? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका एटीपी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। बताइएगा 39 नंबर क्वेश्चन। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर देखिएगा कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। बताइएगा। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? CO2, O2, N2, इनमें से सभी? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो उसमें CO2 रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा।
अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम इसमें किए हैं पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट किए हैं जिसमें हमने टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अगला इसका आएगा आपका पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग आगे जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं आगे और लेके गया तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जिसके कारण मैं इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।